हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि कम से कम इस सेशन को पूरा देखा जाए, आखिरी तक देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा वो आपके लाइव ट्रेडिंग में कल के बाजार में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, इस वजह से एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, कल के सेशन सबसे पहला हमारा काम क्या होता है सर? एज आ लर्नर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी आपने कल के सेशन में सीखा या उसके पहले सेशन में सीखा, उन चीज़ों को आप दोबारा से एक बार रिवाइज करें और ये देखें कि उन सेटअप्स पे क्या क्या काम किया जा सकता था, क्या क्या गुंजाइश थी, क्या आपने उन तरीकों से चीज़ों को देखा या नहीं देखा। ये आइडेंटिफिकेशन, देखिए कोई भी सेटअप, कोई भी प्राइस को ट्रेड करने का पहला टर्म होता है आइडेंटिफिकेशन, पहचान। अगर आपको इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार को ट्रेड करना सीखना है ना, तो सबसे पहले इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार को पहचानना सीखिए। वो पहचान जब तक आपके पास नहीं है तब तक आप एग्जीक्यूशन तक नहीं पहुंच सकते, ये बात बिल्कुल तय समझ लीजिए। अब देखिए, यहाँ पर रिसेंट मार्केट की अगर बात की जाए तो आज के सेशन में कल हम लोगों ने जो सीखा, अच्छा कल के सेशन का जो लिंक है उस डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक, टेलीग्राम का जो लिंक मिलेगा उसमें मैं आपको टेलीग्राम में पढ़वा दूंगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप डायरेक्टली उस सेशन को देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो है ये क्या है? नॉट फॉर्मेशन। क्या है सर? नॉट फॉर्मेशन। नॉट फॉर्मेशन को कल के सेशन में हम लोगों ने सीखा था, बताइए। नॉट फॉर्मेशन में हम लोगों ने कल के सेशन में क्या सीखा था? कि दो कैंडल्स का फॉर्मेशन जो एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शनली इस तरीके से ब्रेक कर रही होंगी कि एक कैंडल इन्वर्टेड हैमर बनेगा और एक कैंडल हैमर बनेगा, तो वहां पर अगर इन कैंडल्स के हाई और लो को मार्क कर दिया जाए और अगर इस कैंडल्स के लो ब्रेक हुए तो स्विंग हाई के एसएल के साथ हम उस बाजार को शॉर्ट करेंगे। क्यों? ये एक न्यूट्रल बायस्ड जोन होता है जहां पर बायर सेलर अपनी पोजीशंस को इक्वली शॉर्ट सेल और लॉन्ग कर रहे होते हैं। तो अगर बायर इस प्राइस को अपनी तरफ खींचने में संभव हुआ, मतलब इंस्टीट्यूशन सेलर्स को हराया गया है। कोई इंस्टीट्यूशन सेलर्स को काटना आसान बात नहीं। अगर सेलर्स अपनी तरफ प्राइस को ले जाने में सक्षम हुए, मतलब इंस्टीट्यूशंस बायर्स को हराया गया है, जो कि आसान बात नहीं। तो यहाँ पर जब नॉट फॉर्मेशन पहली बार बनता है, गौर कीजिए, फर्स्ट टाइम जब बनता है, देखिए प्राइजेक्शन का एक बहुत बड़ा चीज़ होता है सर, प्राइजेक्शन रिपीट इटसेल्फ, भाव में खुद के दोहराव की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो यहाँ पर जब ये पहला नॉट फॉर्मेशन बनता है, यही तय कर देता है कि नॉट फॉर्मेशन एक नहीं दोबारा फिर बनेगा। तो यहाँ पर जब आप अपनी पहली एंट्री करते हैं तो यहाँ के बाद बाजार कहाँ तक चल कर जाता है? 48,300 से जो हाई लग गए 49,300, 1000 पॉइंट की रैली इंट्राडे में आपको देखने को मिलती है। ये क्या है? कल के सेशन में हम लोगों ने सीखा और आज बहुत सारे ट्रेडर्स ने इस प्राइस एक्शन पर अपने प्रॉफिट बुकिंग किया। अच्छा, यहीं पर मैं आपको बताता हूं प्राइस एक्शन रिपीट इटसेल्फ। भाव में खुद के दोहराव की नियति होती है। अगर जो प्राइस अभी ट्रेड हुआ वो दोबारा से आज ही ट्रेड हो सकता है या कल के सेशन में दोहराया जा सकता है। तो हम लोगों ने क्या देखा था, बताइए? कल एक नॉट फॉर्मेशन को बनते हुए देखा था कि नहीं देखा था? इस जगह पर नॉट फॉर्मेशन, एक इन्वर्टेड हैमर, एक हैमर। कल लो ब्रेक हुए थे, प्राइस में डायरेक्शन मोमेंटम शार्प था। आज हाई ब्रेक हुए, प्राइस में डायरेक्शन मोमेंटम शार्प था। तो प्राइस ने खुद को दोहराया कि नहीं दोहराया? नॉट फॉर्मेशन को दोबारा ट्रेड करने का मौका दिया। अब आज ही ट्रेड करने का मौका दिया एक बार, और आज ही दोबारा ट्रेड करने का मौका भी दे दिया। एक बार यहां पर ट्रेड करने का आपको मौका दिया ही दिया, और आज ही आपको दोबारा ट्रेड एग्जीक्यूशन का मौका यहां पर फिर दे दिया। देखिए ये क्या है? नॉट फॉर्मेशन। नॉट फॉर्मेशन की पहचान के लिए सिर्फ हमको दो चीजें देखनी होती हैं कि प्राइस में एक कैंडल अपर विक बड़ा होना चाहिए बॉडी साइज से, और एक कैंडल में लोअर विक होना चाहिए बॉडी साइज के लगभग कुछ बड़ा या बहुत बड़ा। ठीक है, बॉडी साइज से कंपेयर करने पर लोअर विक बड़ा होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। इस कैंडल में अपर विक बड़ा है, इस कैंडल में लोअर विक बड़ा है, मतलब यहां पर गिरते हुए प्राइस में बायर्स ने खरीदारी की, यहां पर चलते हुए प्राइस में सेलर्स ने बिकवारी की। ये सिर्फ इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं। तो हमको इनके हाई लो मार्क करने थे। जैसे ही इस कैंडल से 48,820 पर ये प्राइस निकला, जो हाई लगा कर आया 49,300, यहां से कितना मोमेंटम है? नियर अबाउट 500 पॉइंट का मोमेंटम। बात क्लियर हो गई? इतना आसान होता है नॉट फॉर्मेशन को ट्रेड करना। बस इंट्राडे में इन पोजीशंस को बस देखना ही तो है, आइडेंटिफिकेशन। यहां पर देखिए 47,700 पर आप बस नॉट फॉर्मेशन के प्राइजेक्शन को पहचानना सीख लीजिए कि नॉट फॉर्मेशन का एक सेशन में तीन प्राइजेक्शन, एक सेशन में 3 बार ट्रेड करने का मौका आपको दे रहा है। एक बार नहीं, 3 बार आपको अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जो भी मैं आपको सिखाता हूं वो बहुत रिलायबल होता है। बस लाइव मार्केट में जाकर उसको पहचानिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए और लाइव मार्केट में ट्रेड कीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, अब समझिए, यहां पर फिर नॉट फॉर्मेशन बना, प्राइस ने यहां पर इसके हाई ब्रेक किए। अब यहां पर नॉट फॉर्मेशन का एक जो प्राइजेक्शन था वो आपसे रह गया था। ध्यान से सुनिए, नॉट फॉर्मेशन एक ऐसा प्राइजेक्शन है कि अगर कहीं पर नॉट इस तरीके से बन गया, नॉट का हिंदी में अर्थ क्या होता है? गांठ सर।
ये क्या है, बायर सेलर ने एक दूसरे को बांध लिया है, तो इसको हम बोलते हैं गांठ पैटर्न। हिंदी में क्या कहते हैं, गांठ पैटर्न। ये हमारा पर्सनल प्राइजेक्शन पैटर्न है, सिर्फ हम ही लोग अभी तक इस बाजार में ट्रेड कर रहे थे। और जिन कॉन्सेप्ट, जिन सेटअप्स को सबसे लेस ट्रेड किया जाता है ना इस बाजार में, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत हाई होती है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि इंट्राडे में 3 बार फॉर्मेशन हुआ और तीनों बार आप देखिए, तीनों बार टारगेट देकर गया। क्यों? इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत हाई है कि इसको करने वाले ट्रेडर बहुत कम है। ठीक है, इस वजह से अगर आरएसआई आप 60 के ऊपर ट्रेंडिंग मानते हैं ना, तो इसको यूज करने वाले बहुत लोग हैं। अगर आप 20 मूविंग एवरेज के हाई ब्रेक होने पर लॉन्ग करना चाहते हैं ना, तो इसको ट्रेड करने वाले बाजार में बहुत लोग हैं। तो आरएसआई और वीवैप और मूविंग एवरेज की, 20 के मूविंग एवरेज की आप देखेंगे इंट्राडे में हाईएस्ट ट्रैपिंग होती है। 60 के ऊपर आरएसआई जाएगा, दोबारा 50-40 आ जाएगा। वीवैप के ऊपर प्राइस आएगा, लौट कर दोबारा वीवैप के नीचे आ जाएगा। ये क्या है, ट्रैपिंग हो रही है। क्यों? इंस्टीट्यूशंस ने पहले से ऐसी किताबें बना दी, बुक्स बना दी, जहां पर रिटेलर्स को बताया गया कि ये चीज़ें काम करेंगी, और आपने उन्हीं की बताई गई चीज़ों को पढ़ रखा है। मतलब आप उनके भ्रम जाल में फंस रहे हैं सर। उन्होंने आपके लिए एक ट्रैपिंग के लिए जाल बिछाया है, आपको लग रहा है आपने कुछ सीख लिया, आपने कुछ नहीं सीखा। आपको जो उन्होंने सिखाया वही आपने सीखा। आप बाजार में अब एक अच्छे खासे एजुकेशनल किसी के एक समझिए कि शिकार बन गए। आपको लग रहा है आप एजुकेशन के साथ हैं, आप लर्निंग के साथ हैं, नहीं, आप किसी के शिकार हैं सर। किसी ने आपको पढ़ाया, आपने बस उतना ही सीखा। हमारा काम क्या है सर, इंस्टीट्यूशंस के समझ को समझना, वो क्या कर रहे हैं वो समझना। अब सोचिए, इंस्टीट्यूशंस ने खरीदारी की, इंस्टीट्यूशंस नहीं बिकवाली की, मतलब यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशंस की दूसरे इंस्टीट्यूशन से लड़ाई। ये हमारे बस की बात नहीं कि एक खरीदारी के प्राइस को रिट्रेसमेंट कर दें, पूरी बिकवाली में तब्दील कर दें, हमारे बस की बात नहीं है। ये एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन से फाइट कर रहा है। जब एक इंस्टीट्यूशनल बायर एक इंस्टीट्यूशनल सेलर से फाइट करेगा तो उसके परिणाम बहुत घातक होंगे। तो ये रिटेलर्स के लिए एक अच्छे सौदे की बात है कि नहीं? तो हम उसको ट्रेड कर रहे हैं, इसमें क्या तकलीफ है? ठीक है, ये हमको पहचानना आना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, कोई और हमको देकर नहीं जाएगा। बात क्लियर हुई? ठीक है, इसके पिछले सेशन में जो हम लोगों ने सीखा, इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग। देखिए, एक एक पॉइंट को हमको समराइज करना है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए आपके लाइफ में। इस ट्रेडिंग जर्नी में इतने बदलाव देखने को मिलेंगे सर, मैं आपको बोलता हूं, जितना हो सके इस सेशन को शेयर कीजिए, जितना आपसे संभव है सर। अच्छे लोगों के पास पहुंचाइए, लोगों के पास बेहतरीन लर्निंग पहुंचेगी। देखिए, इन 3 सेशंस में जो हुआ हो ना हुआ हो, एक बात मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बोलता हूँ, अगर आपका पोर्टफोलियो 5 लाख पॉजिटिव था जब बाजार 49,000 ट्रेड कर रहा था, देखिए 49,000 के आसपास फ्राइडे की क्लोजिंग थी, आज हम लोगों ने 48,800 और कॉस्ट पे यहाँ पर प्राइस में और एडजस्टमेंट के बाद 49,054 की क्लोजिंग दी। पिछली क्लोजिंग 49,000 के पास फ्राइडे की थी, आज वेडनेसडे है, 3 ट्रेडिंग सेशन तो टोटल गुजरे हैं और हम 49,000 से 49,000 लौट रहे हैं। लेकिन मैं आपको दावे से बोलता हूँ, अगर आपका पोर्टफोलियो 5 लाख प्लस था फ्राइडे को, तो आज वो लौट कर 4.5 लाख या 4 लाख रह गया है। ये बीच का पैसा आपके पोर्टफोलियो में गिरावट नहीं है, ये जो इन्वेस्टर्स थे और जिन्होंने इस इवेंट को बिड किया ऑप्शन बायर बनकर, उनका पैसा, खराब पैसा सर, छोटे रिटेलर्स का पैसा, जिन्होंने लाख, 2 लाख, 4-5 लाख रुपया लगा रखा था, पोर्टफोलियो बना रखा था, उसमें से कुछ पैसा प्रॉफिट का निकालकर ऑप्शन बाइंग किया, वो पूरा पैसा ट्रांसफ़र हुआ इंस्टीट्यूशंस के हाथ में। ये पूरा ऑपरेटर मूव है, प्राइस में गैप अप करना, बड़ा दोबारा से गैप डाउन करना, प्राइस में बड़ी रैली लाना, डाउनफॉल, फिर दोबारा, ये किसी भी प्राइजेक्शन से संभव नहीं है। इतनी बड़ी बिकवाली इंस्टीट्यूशंस कभी नहीं करते इतनी बड़ी खरीदारी के बाद। ध्यान रखिए, पूरा ऑपरेटर गेम है, मतलब ये बैड मनी स्मार्ट मनी के पास पहुंच गया है। अब जब देखिए, अगर आप मुझे, मेरे पास पहले से 10,000 करोड़ है और आप मुझे लाकर 5,000 करोड़ और दे देंगे, तो मैं आज के आज तो पूरी खरीदारी कर नहीं लूँगा। मैं क्या करूँगा, उस पैसे को बचा कर रखूँगा और आने वाले समय में जब मुझे ज़रूरत पड़ेगा तब मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। इंस्टीट्यूशंस ने ये पैसा रिटेलर्स के पास से खींचा और वो पैसा कहाँ चला गया, इंस्टीट्यूशंस के पास। अब वो आने वाले टाइम में उसी पैसे को इन्वेस्टमेंट करके अपनी कैपिटल को और ग्रो करेंगे। इसीलिए बोलता हूँ, रिटेलर्स का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है इस बाज़ार में। ये छोटे पैसे वाले लोग जब स्ट्रांग पॉजिटिविटी रखेंगे, जितना लर्निंग हो सके, एक रियल अप्रोच जो हम लोग कर रहे हैं, ये सभी के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें आपका निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगना। जितना हो सके आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इसको, है ना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे और लोगों तक पहुंचेगा, वो सीखेंगे, है ना। समझिए इस चीज़ को। आप देखिए, इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग में हम लोगों ने 2-3 पॉइंट्स को बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया था कि अभी जो है इवेंट में एक चीज़ बहुत तय होती है कि हमको प्रीवियस मोमेंटम से कुछ लेना देना नहीं है, जो कि नॉर्मल ट्रेडिंग सेशंस में होता है। नॉर्मल ट्रेडिंग सेशंस में क्या होता है, हमारे लिए पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस बहुत ज़रूरी होते हैं। पिछले 3 ट्रेडिंग डेज के प्राइजेशन को ही हम रिपीट करते हैं।
पिछला सेशन अगर डाउन ट्रेंड में था तो हमारी संभावना रहती है अगला सेशन डाउन ट्रेंड में रहेगा या कम से कम प्राइस वीक तो रहेगा, चल तो नहीं पाएगा। लेकिन जब इवेंट बेस्ड बाजार होता है तो प्रीवियस डे के प्राइजेक्शन रिपीट करते हैं, सेटअप रिपीट करते हैं। सेटअप रिपीट करने का मतलब क्या है? नॉट फॉर्मेशन कल बना था, नॉट फॉर्मेशन आज भी बना है। तो क्या रिपीट हुआ? नॉट फॉर्मेशन रिपीट हुआ। नॉट फॉर्मेशन से कल शॉर्ट सेलिंग आई थी, आज नॉट फॉर्मेशन से अप ट्रेंड आया है। तो प्राइजेक्शन तो रिपीट हुआ, लेकिन प्राइजेक्शन का बिहेवियर रिपीट नहीं हुआ। कल डाउनफॉल हुआ था, आज अप ट्रेंड है। मतलब हमारा जो पूरा एक फोकस होना चाहिए वो रिसेंट मोमेंटम पर होना चाहिए, रिसेंट ट्रेंड पर होना चाहिए। अगर हायर हाइज बन रहे हैं तो हम उसी हायर हाइज के साथ रहेंगे, अगर लोअर लोज बन रहे हैं तो हम उसी लोअर लोज के साथ रहेंगे। कल का मोमेंटम हमारे लिए किसी काम का नहीं। यही बाजार एक्चुअली आपके लिए कल के सेशन के लिए भी है। देखिए, जब हम लोगों ने यहाँ गैप अप किया था तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि प्राइस में अपवर्ड्स मोमेंटम अगर बड़ा गैप अप मिल गया तो दोबारा से एक रिटेस्ट और रिटेस्ट 0.616 लेवल के पास, ध्यान है ना सभी को, 616.8 लेवल के पास, फिर वहां से हायर साइड, क्यों? रिसेंट डायरेक्शन मोमेंटम के साथ रहेंगे। और मैंने आपको बोला कि प्राइस गैप अप करके दोबारा इस रेंज के लो के अंदर, डे हाई के अंदर आ गया तो यहां पर शॉर्ट सेलिंग बनेगी। फिर मैंने आपको बोला था किसी भी हालत में प्राइस ने अपने आज के डे लो, जो मंडे के डे लो थे, ये ब्रेक डाउन कर दिए तो बड़ी बिकवाली देखने को मिलेगी, जो कि हमको मिली। बड़ा डाउनफॉल हम लोगों ने इंडेक्स में देखा, बैंक निफ्टी में देखा, निफ्टी में देखा, ठीक है। आज का रिसेंट मोमेंटम देखिए, जैसे ही चेंज हुआ प्राइस ने, जैसे ही अपने लोअर लोज के फॉर्मेशन थे, आज के पहली ओपनिंग, अब ध्यान दीजिए, आज की ओपनिंग कैंडल कैसी है? नेगेटिव। कैसी कैंडल है? नेगेटिव कैंडल से हम लोगों ने ओपन किया। प्राइस लोअर लोज के फॉर्मेशन के साथ बढ़ रहा था। जैसे ही हम लोगों ने अपना लास्ट स्विंग हाई ब्रेक किया, प्राइस ने रिट्रेसमेंट किया, इसके पास आया और हायर हाइज के फॉर्मेशन की तरफ चला गया। मतलब ट्रेड विद ट्रेंड सर। अभी का बाजार ऐसा नहीं है कि आप प्रीवियस मोमेंटम में किसी सपोर्ट, किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट को वरीयता देंगे। बाजार किसी को रिस्पेक्ट दे या ना दे, बाजार सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करता है। इवेंट बेस्ड बाजार। अभी 8 जून के बाद ये बाजार का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, तब मैं इस बाजार को आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रेड करना है। वॉलेटाइल मार्केट का मात्र एक साइन है कि इवेंट बेस्ड बाजार को इवेंट बेस्ड तरीके से ही ट्रेड करना है। मतलब रिसेंट मोमेंटम पे बिलीव कीजिए और उसी के साथ ट्रेड कीजिए। अच्छा, इवेंट बेस्ड बाजार में एक चीज़ बहुत बेहतरीन काम करती है, क्या? एटीएमआ हाई और एटीएमआ लो। देखिए, जब कल बाजार ने प्रीवियस डे लो ब्रेक कर दिए तो हमको क्या ट्रेड करना था? हमको जो ट्रेड करना था वो एटीएमआ हाई, मैं आपको दिखाऊं, देखिए, सिर्फ एटीएमआ हाई ट्रेड करना था। लेंथ को 8 कर दीजिए, क्लोजिंग से हाई पर आ जाइए, स्मूथिंग लाइन को ईएमआ कर दीजिए। देखिए, जितनी बार बहुत बेहतरीन एंट्रीज और सबसे बड़े मोमेंटम। प्राइस ने लो ब्रेक किया, नीचे आया, जैसे ही प्राइस इसके ऊपर जाकर नीचे आया, यहाँ पर आपकी एंट्री और ये आपका एसएल। देखिए, ये आपका एसएल और ये आपकी एंट्री। पहले इम्पैक्ट में जो प्राइस गिरा है ये, यहाँ पर एंट्री के बाद अगर आप देखें तो 49,300 के पास आपकी एंट्री है और बाजार ने आपको पहला टारगेट ही 47,500 दिया है। सोचिए, 49,300 से 47,500, 1800 पॉइंट का मोमेंटम। प्राइस दोबारा गया, इस कैंडल से नीचे है, जैसे ही इस कैंडल पे शॉर्ट करेंगे, ये आपका एसएल एरिया है। एटीएम हाई कैसे यूज़ करते हैं? प्राइस जितनी बार इसको टच करके या थोड़ा सा ऊपर जाकर, जैसे ही ये कैंडल नीचे बनाता है, यही स्विंग हाई एसएल और उसके बाद शॉर्ट। प्राइस जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाकर नीचे आएगा, यही स्विंग हाई एसएल और ये स्विंग हाई एसएल और यहीं पर शॉर्ट। बात क्लियर? ये डायरेक्शन मोमेंटम। जितनी बार ऐसा मोमेंटम आपको देखने को मिले, प्राइस ऊपर गया, एक बार नीचे, अभी तक स्विंग हाई ब्रेक नहीं हो रहे थे, फर्स्ट टाइम ब्रेक किया, तुरंत ये एसएल और यहाँ पर शॉर्ट। अब यहाँ पर मोमेंटम ने क्या किया, ये 1 2 3 ये लो यहाँ पर शिफ्ट होते गए और स्विंग हाई ब्रेक हो गए। स्विंग हाई ब्रेक हो गए, तुरंत हमको क्या करना है? एटीएमआ लो। एटीएमआ लो पर जब ऑप्शन बाइंग करते हैं तो क्या, एक बार प्राइस गिरकर एटीएमआ के पास या करीब आकर या नीचे आकर एक बार ऊपर कैंडल क्लोज किया, यही एंट्री, ये एसएल एरिया लो। दोबारा से आया, स्विंग लो, कोई ब्रेक नहीं हुआ, दोबारा से प्राइस इसके नीचे आकर यहाँ पर आया, दोबारा से यही एसएल, ये लो। बहुत सिंपल है ना। इसके सारे वीडियोस आप देखिए, डिस्क्रिप्शन को ओपन कीजिए, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन करके डायरेक्टली आप सेशंस को देख सकते हैं, या फिर चैनल को ओपन कीजिए, चैनल में एटीएमआ के सारे उसमें आप देखिए, एक एक करके कई सारे सेशंस मैंने लर्निंग के किए हुए, एक एक करके सारे सेशंस देख जाइए सर। इतना बड़ा मोमेंटम बेस्ड मार्केट को सीखने के लिए इससे बेहतर कोई ट्रेड प्लान नहीं होता। एंट्री एग्जिट के लिए सबसे परफेक्ट प्राइस है एटीएमआ हाई और एटीएमआ लो, इससे बेहतरीन कोई सेटअप नहीं। यहाँ पर जो हमको चेंज करना है हाई से लो की तरफ, ठीक है। कितना डायरेक्शन बेहतरीन मोमेंटम मिलता है। प्राइस ने स्विंग हाई ब्रेक कर दिया, मतलब हमारा माइंडसेट चेंज होना चाहिए, खरीदारी की तरफ बढ़ना है। प्राइस नीचे आया, एक कैंडल ऊपर क्लोज किया, प्राइस हायर साइड मोमेंटम किया, दोबारा से इसको टच किया, एक कैंडल ऊपर आया, तुरंत यही आपका एसएल एरिया, प्राइस हायर साइड मोमेंटम कर,
फिर इसको टच किया, ये हाई ब्रेक कर गया, फिर हायर साइड मोमेंटम कर रहा है। अब प्राइस नीचे आया ही था, दोबारा आने का मौका नहीं मिला, तब तक बाजार बंद हो गया, नहीं तो फिर लॉन्ग करते सर। बात क्लियर हुआ? यही 8 EMA हाई और 8 EMA लो से हम बाजार को ट्रेड करते हैं। तो कल के सेशन के लिए आपके लिए क्या है? 8 EMA हाई और 8 EMA लो। कोई भी स्विंग लो ब्रेक हो जाए, मेजर स्विंग लो हमारे लिए क्या है? 48,000। अगर कल का बाजार 48,000 के नीचे आया तो 8 EMA हाई से आप शॉर्ट करेंगे। अगर कल के लिए कोई बड़ा गैप अप हो गया तो लॉन्ग करने के लिए मौका छोड़ देंगे, क्योंकि तभी लॉन्ग करेंगे कि गैप अप के बाद प्राइस गिरे और फिर हायर हाइस बनाने लगे। जैसे ये फॉर्मेशन, कोई बड़े गैप अप के बाद अगर चलता हुआ बाजार है, बड़ा गैप अप कर दे तो मोमेंटम रुक जाता है सर। यहाँ पर इतने बड़े गैप अप के बाद फिर हम लोग सिर्फ डे हाई तक पहुंचे तो कोई बड़ा मोमेंटम बाजार में नहीं कर पाए थे। ध्यान रखिए, आज बड़ा मोमेंटम हुआ क्योंकि हम पहले से वीक थे, वीक शुरुआत की, फिर हाई ब्रेक हो गया तो बड़ी खरीदारी उठ गई। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है आपके सारे डाउट और सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर नहीं क्लियर हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक एक पॉइंट अपना बताइए। मैं अगले सेशन में, कल के दोपहर के सेशन में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और कोई डाउट अगर ऐसा है आप डायरेक्टली पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।